अच्छा, कुर्सिया हम लोग पढ़ रहे थे। कुर्सिया कुर्सिया के फालसो सवाल हमने पढ़ने हैं। सवाल नंबर 13, ला कुर्सिया ए डेस्टिनाता, कुर्सिया खास या मखसूस होता है सोलो सिर्फ, अल ट्रांजितो गुजरने के लिए, चलने के लिए, दई पैदोनी, भाई पैदोनियों के चलने के लिए ही सिर्फ कुर्सिया होता है। नहीं भैया, कुर्सिये में गाड़ियां भी चल सकती हैं। सवाल नंबर 14 फाल्सो है। ला कुर्सिया पो एसरे हो सकता है a doppio senso di circolazione, कुर्सिया आने जाने के लिए हो सकता है। ये सवाल गलत है और बहुत से लोग इसको वेरो करते हैं। ये इम्तिहान में भी आता है। देखें, कुर्सिया जो है इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता कि यहाँ पे गाड़ियाँ जा भी सकें और आ भी सकें। ठीक है जी, इसलिए कुर्सिया हमेशा वन वे ही होता है। कुर्सिया हमेशा वन वे होता है, टू वे नहीं होता। आगे चलूँगा। सवाल नंबर 15, ला कुर्सिया ए ऊना पिस्ता, पिस्ता ट्रैक ये एक ऐसा ट्रैक है जो रिजर्व होता है अल्ले वेतूरे दा कोर्सा, वेतूरे दा कोर्सा रेसी कारें, ये सिर्फ रेसी कारों के लिए होता है। फाल्सो, ये सब कारों के लिए होता है। सवाल नंबर, इसे मैं काट देता हूं। सवाल नंबर 16, ला कुर्सिया नॉन पो माई, माई नेवर कभी भी नहीं, माई नेवर कभी भी नहीं, एसरे अत्रावेरसाता क्रॉस करना, दाई पेदोनी पैदल लोग, कहता है कुर्सिये को कभी भी पैदल लोग क्रॉस नहीं कर सकते। फाल्सो, देखे ना, ये कुर्सिये को पैदल लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, तो सवाल में कहता है कि पैदल बंदे कुर्सिये को क्रॉस कभी भी नहीं कर सकते। फाल्सो। अच्छा, जो माई है ना, माई की टिप जो है ये काम की है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसे याद कर लें। ठीक है, माई हमेशा पूरी बुक में फाल्सो सवालों में आएगा। इसका एक ही सवाल वेरो है और उस सवाल में सोपरा वालुतारे आएगा। ठीक है, तो चलें, ये अच्छी टिप है, ये आप ले लें। सवाल नंबर 17, ला कुर्सिया ए फोर माता बना होना, कुर्सिया बना होता है दा दुए कार्य जाते, दो कार्य जातों से। फाल्सो, देखो भैया, जो कुर्सिया है ये कार्य जाते का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सवाल में कहता है कि इस तरह के दो कार्य जाते मिलेंगे तो फिर एक कुर्सिया बनेगा। नो, फाल्सो। सवाल नंबर 18 फाल्सो, ला कुर्सिया ए ऊना स्त्रादा, कुर्सिया एक रोड होती है। कौन सी? स्कोरीमेंटो वेलोचे, तेज चलने वाली। भाई तेज चलने वाली कोई रोड होती है कुर्सिया? नहीं भाई, ये तो रोड का छोटा सा पार्ट होता है। नंबर 19, नई चेंत्री अबिताती रिहायशी एरियो में सु ऊना स्टेसा कुर्सिया, एक ही कुर्सिये या ट्रैक में पोसोनो चिरकोलारे चल सकते हैं, आफियांकाती साथ साथ, दुए मोटोचिकली, दो मोटरसाइकिल। एक ही कुर्सिये में दो मोटरसाइकिल चल सकते हैं साथ साथ। फाल्सो, मैं पिक्चर बड़ी करता हूँ। ये मैंने एक अमेरिका की जो रोड है वहाँ से मैंने पिक्चर शूट की है। तो देखें, ये वो कहता है कि एक ही कुर्सिये में दो मोटरसाइकिल वाले ऐसे साथ साथ चल सकते हैं। फाल्सो, नहीं चल सकते। सवाल नंबर 20,
भाई हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है? कोर्सिया। कोर्सिया का सवाल नंबर हम 20 पढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 20। अब कहते हैं फोरी बाहर दई चिंत्री अबिताती रिहायशी एरिया, रिहायशी एरिया से बाहर सु ऊना स्टेसा कुर्सिया, एक ही कुर्सिये पे पोसोनो, भाई पॉसिबल है, हो सकता है, चिरकोलारे चलें, आफियांकाती साथ साथ दुए चिकलो मोतोरी, कहते हैं शहर से बाहर वाली रोड पे एक ही कुर्सिये पे 2 मोटिनी वाले चल सकते हैं, साथ साथ फाल्सो। अच्छा, कल भी हमने बात की थी कि एक टिप हमारी इस तरह की होती है, जहाँ पे ये कार्टून है, कार्टून के साथ हमने टिप लिखा हुआ है, ठीक है, टिप रेड कलर में है, तो इसका मतलब है ये वर्ड जिसके बारे में यह कार्टून कहता है, ये वर्ड पूरी बुक में हमेशा फाल्सो सवालों में आएगा, ये कन्फर्म टिप है, सिर्फ फाल्सो वाली, ठीक है। तो इस तरह की भी टिपें आपको मिलेंगी। आगे चलूँगा, सवाल नंबर, अच्छा ये साथ साथ मैं सवाल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये कि भाई ये गवर्नमेंट ने जो नए हमें सवाल दिए थे जुलाई 2024 में, उसके बाद पता नहीं ये कोर्स कहाँ गया, तो ये हमने तैयार किए हुए हैं। जब कभी भी गवर्नमेंट नया कोर्स लॉन्च करती है तो हम रेडी हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो जो नया कोर्स है उसका इस सवाल का ये सवाल है, तो दोनों में बात एक ही करता है, वर्डिंग थोड़ी सी आगे पीछे करता है। इसलिए अगर आपको ये डर है, ख़तरा है कि नया कोर्स आ जाएगा तो क्या बनेगा, भाई डर पतेंते आपको इसी फीस के अंदर नए कोर्स की भी तैयारी करवाएगा। नए कोर्स में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल वरी ना करें। एप्लीकेशन आपको अपडेट कर दी जाएगी, उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे, आपको लाइव क्लासें दी जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे, सिर्फ हम आपको जो बुक भेजेंगे नए स्टाइल से उसके ही हम थोड़े से पैसे आपसे लेंगे। इसलिए आप बिल्कुल गम ना करें, अगर कोर्स चेंज होता है तो हम आपको कवर करेंगे, डोंट वरी। आगे चलूँगा जी। डियर स्टूडेंट्स, कोर्सिया दी accelerazione, अगला हमारा टॉपिक है। कोर्सिया दी accelerazione क्या होता है? ये स्पीड तेज़ करने वाला कुर्सिया होता है। जब आप लोग मोटरवे के अंदर दाखिल होंगे तो इस कुर्सिये में आपने अपनी स्पीड तेज़ करनी है और तेज़ करनी है, उसके बाद आपने मोटरवे के मेन कार्य में दाखिल हो जाना है। याद रखें, कुर्सिया दी accelerazione पे ना हम थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं, ना ज़्यादा टाइम के लिए रुक सकते हैं। याद रखें, हम बैक गेट से पीछे नहीं आ सकते, हम यू टर्न लेके भी यहाँ पीछे वापस नहीं आ सकते। पहला सवाल, ला कुर्सिया दी accelerazione, बल्कि मैं ना थोड़ी सी और डिटेल से आपको इस तस्वीर की मदद से सिखाता हूँ। बस देखो ना जी, ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है। साइड से अगर रोड डायरेक्ट यहाँ दाखिल होती है तो ज़ाहिर सी बात है गाड़ियाँ यहाँ से फिर स्पीड तेज़ करेंगी, ठीक है। तो पीछे से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं इन गाड़ियों को टक्कर मारेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि बंदा पहले इस ट्रैक पे आए, स्पीड तेज़ करे और इन गाड़ियों को पहल देने के बाद वो रोड में दाखिल हो जाए। तो पहला सवाल, ला कुर्सिया दी accelerazione, स्पीड तेज़ करने वाला कुर्सिया या ट्रैक, फैसिलिटा आसानी पैदा करता है, फैसिलिटेट करता है, इंग्रेसो दाखिल होना, दई वेहिकोली गाड़ियों का, इन autostrada मोटरवे के अंदर, ओ सुस्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली, या फिर जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है, इन 2 बड़ी रोडों के अंदर गाड़ियों को दाखिल होने में ये आसानी पैदा करता है। भाई ऑटोस्ट्राडा तो हर बंदे को पता है, मोटरवे को बोलते हैं।
स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले ये लगभग मोटरवे की तरह होता है, बट ये फ्री होता है। यहाँ पे भी गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं। अब जो नए स्टाइल का सवाल है उसमें फ़र्क क्या है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंग्रेसो मुश्किल वर्ड था उसको काट के इंतरारे लिख दिया है। मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि वो लोग जो डर रहे हैं उनका डर दूर कर सकूँ। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। तो ये सवाल है नया जो गवर्नमेंट ने नए सवालों में दिया था 2024 में, लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो वर्ड इंग्रेसो दाखिला है ये मुश्किल वर्ड है, रोज़ बोलचाल में यूज़ नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने मुश्किल वर्ड को काट के एंतरारे ये वर्ड डाल दिया है नए आने वाले कोर्स में। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने नए आने वाले कोर्स में आसानियाँ पैदा की हैं, इसलिए आप वरी ना करो। सवाल नंबर जी 2, ला कुर्सिया दी एक्सेलरेशियोने स्पीड तेज़ करने वाला कुर्सिया सर्वे ज़रूरत, इसकी ज़रूरत होती है एड एंट्रारे दाखिल होने के लिए कोरेक्टामेंटे कोरेक्टली सही तरीके से इन ऑटोस्ट्रादा मोटरवे में सही तरीके से दाखिल होने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। वेरो। सवाल नंबर 3, अच्छा जिनके पास हमारी बुक है भाई पार्ट नंबर 2 में है सवाल नंबर 3। ला कुर्सिया दी एक्सेलरेशियोने स्पीड तेज़ करने वाला कुर्सिया वियेने उतलिज़ाता, इसे यूज़ किया जाता है पर aumentare ज़्यादा करने के लिए ला वेलोचिता स्पीड को ज़्यादा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। वेरो। सवाल नंबर 4, भाई सवाल नंबर 4 पढ़ने से पहले मैं आपको पहले समझा दूं। सवाल में कहता है कि ड्राइवर है, जब तुम मोटरवे पे ट्रैवल या सफ़र कर रहे होते हो, तुमने मोटरवे से बाहर निकलना है, बाहर निकले, ऑटो ग्रिल पे गाड़ी में तेल डलवाया या कॉफ़ी वगैरह पी, अब दोबारा तुम सर्विस एरिया से निकल के मोटरवे में दाखिल होना चाहते हो, तो फिर भी तुम्हें कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने की ज़रूरत होगी। अब सवाल पढ़ता हूँ। ला कुर्सिया दी एक्सेलरेशियोने स्पीड तेज़ करने वाला कुर्सिया सर्वे ज़रूरत, इसकी ज़रूरत होती है पर के लिए री एंट्रारे दोबारा दाखिल होना, री एंट्रारे दोबारा दाखिल होना सुल्ला कारे जाता देलाउतो स्त्रादा, कहता है मोटरवे के कारे जाते में दोबारा दाखिल होने के लिए भी कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने की सर्वे ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप ऐसे सवाल को 2 हिस्सों में बांट लें, ठीक है जी, यहाँ पे निशान लगा दें। अगर आप चाहें तो यहाँ से सवाल आपका वेरो हो गया है। पूरा पढ़ते हैं। कहता है दोपो के बाद में सी ए उशीती निकलना दा उन आर्या दी सर्विस एरिया। देखो सर्विस एरिया से आप निकलने के बाद मोटरवे में दोबारा दाखिल होने के लिए भी हमें कुर्सिया दी एक्सेलरेशियोने की ज़रूरत पड़ती है। सवाल नंबर 5, ला कुर्सिया दी एक्सेलरेशियोने स्पीड तेज़ करने वाला कुर्सिया पो एसरे हो सकता है उतिलिज़ाता यूज़ हो, इस्तेमाल हो, पर इल सुरपासो ओवरटेक करने के लिए। गलत जी, ओवरटेक हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ये तो गाड़ियों के ठीक तरीके से दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है, ये कहते हैं ओवरटेक करने के लिए होता है। फाल्सो। सवाल नंबर 6 फाल्सो, ला कुर्सिया दी एक्सेलरेशियोने सर्वे पर उशीरे निकलना दी una piazzola di sosta, पियासोला दी सोस्ता से निकलने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। फाल्सो भैया।
देखो ये हो गया प्यासोला दी सोस्ता। अच्छा याद रखें, प्यासोला दी सोस्ता के अंदर दाखिल होने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कुर्सिया नहीं चाहिए और बाहर निकलने के लिए भी कोई एक्स्ट्रा कुर्सिया नहीं चाहिए। तो सवाल हमारा गलत होता है। यहाँ पे टिप्स चूँकि स्टार्ट में मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं कंसंट्रेट करता हूँ अपनी पढ़ाई पे। देखें, अगर प्यासोला दी सोस्ता आएगा पूरी बुक में तो हमेशा सवाल फाल्सो होगा। बट प्यासोला दी सोस्ता के दो सवाल वेरो भी हैं। एक सवाल में सेपारारे आएगा और दूसरे में रिपोजारे आएगा। तो अगर आपको टिप याद रह सकती है तो ले लें। सवाल नंबर 7 फाल्सो। ला कुर्सिया दी आचेलेरासियोने, स्पीड तेज करने वाला कुर्सिया। सर्वे, इसकी ज़रूरत होती है पर अबंदोनारे, अबांदोनारे निकलना छोड़ना। लकारे जाता देलाउतो स्त्रादा, भाई मोटरवे के कार्य जाते से निकलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। भाई फाल्सो हो गया ना, इसकी तो ज़रूरत पड़ती है दाखिल होने के लिए। फिर कहते हैं एद एंत्रारे, दाखिल होने के लिए इन ऊना आर्या दी सोस्ता। कहता है मोटरवे से बाहर निकलने और आर्या दी सोस्ता के अंदर दाखिल होने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। भाई फाल्सो वो तो कुर्सिया दी दे चलेरासियोने होता है, थोड़ी देर के बाद हम उसे भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आप गौर कर रहे हैं, ये जो वर्ड है अबांदोनारे, ये वर्ड रोज़ बोली में इस्तेमाल यूज़ नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने अबांदोनारे वर्ड को निकाल के ओशीरे जो है वो डाल दिया है नए कोर्स के अंदर, आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट आसानियां पैदा कर रही है आपके लिए। आगे चलूंगा। तो ये समरी है, तो कल हमने समरी के ऊपर बात की थी। समरी जो है आपने ज़रूर पढ़नी है, चूँकि यही आपको आगे ले जाएगी। मैं वैसे पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखो सवाल, ये रिवीजन आपने करनी है जी, रिवीजन करने का तरीका बताता हूँ आपको। सवाल नंबर 1 में वो क्या कहता है कि भाई दाखिल होने में आसानी पैदा करता है वेरो। सवाल नंबर 2 में कहता है इंटर होने के लिए, ठीक है जी, इसकी ज़रूरत पड़ती है वेरो। सवाल नंबर 3 में कहता है औमेंटारे ला वेलोचिता, स्पीड तेज़ करने में के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर नंबर 4 कहता है मोटरवे के अंदर दोबारा दाखिल होने के लिए री इंतरारे, दाखिल होने के लिए वेरो। फाल्सो में क्या कहता है, यहाँ सुरपासो करते हैं उसके लिए होता है फाल्सो। 6 में कहते हैं पैसोला दी सोस्ता से निकलने के लिए इस्तेमाल होता है, गलत। नंबर 7 अबांदोनारे, छोड़ देना, निकलना, मोटरवे से निकलने के लिए इस्तेमाल होता है, फाल्सो। तो ये बुलेट पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप जब रिवीजन करते हैं तो ही आपके दिमाग में टिकते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम रिवीजन को दें। कोर्सिया दी दे चलेरासियोने, स्पीड आहिस्ता करने वाला कुर्सिया। डियर स्टूडेंट्स, मान लो ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है, ये गाड़ी वाला, इसका घर इधर आ गया है, ये बाहर निकलना चाहेगा। अगर ये बंदा यहाँ आके स्पीड आहिस्ता करता है तो पीछे वाली गाड़ियाँ टक्कर मारेंगी इसे। तो ये बंदा क्या करेगा, कोर्सिया दी अचेलरासियोने पे आएगा, ठीक है। ये देखो ये बंदा पहले कोर्सिया दी अचेलरासियोने पे गया, इसने स्पीड आहिस्ता की और आराम से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये बंदा जो है बाहर निकल गया आराम से। तो इसे बोलते हैं कोर्सिया दी दे चेलेरासियोने, स्पीड आहिस्ता करने वाला कुर्सिया, ठीक है जी। सवाल नंबर 1 ला कुर्सिया दी दे चेलेरासियोने, स्पीड आहिस्ता करने वाला कुर्सिया। फैसिलिटा, फैसिलिटेट करता है, आसानी पैदा करता है। ओशिता, निकलना। दई वेहिकोली, गाड़ियों का।
dell'autostrada मोटरवे से। भाई गाड़ियों का मोटरवे से बाहर निकलना उसमें आसानी पैदा करता है। वेरो। सवाल नंबर 2, La corsia di decelerazione serve ज़रूरत, इसकी ज़रूरत होती है per uscire निकलने के लिए correttamente सही तरीके से da una strada extra urbana। वेरो, उशीरे को मैंने सर्कल कर दिया, बुलेट पॉइंट हो गया हमारा। फिर से चूँकि हमारी क्लास नई है, बहुत से लोग टिप्स पसंद करते हैं, तो उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए भी हमारे स्कूल में जगह है। हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन आप पसंद करते हैं तो ले लें। correttamente पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आएगा सवाल वेरो होगा, बट एक सवाल फाल्सो भी है जिसमें क्यूजे आएगा। तो इस तरह की आपको बहुत 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 ज़्यादा टिप्स मिलेंगी हमारी स्लाइड्स के अंदर। तो आगे चलूँगा जी। सवाल नंबर 3 पहले समझ लें। अच्छा भाई, पहले उसने corsia di accelerazione की बात की थी, बट अभी हम corsia di decelerazione की बात करते हैं। मान लो मैं मिलान एयरपोर्ट से अपने दोस्त को लेके वेरोना आ रहा हूँ। मैंने रास्ते में अपने दोस्त को कॉफ़ी पिलवानी है और गाड़ी में तेल डलवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मोटरवे से बाहर निकलूँगा ना, राइट। तो जब मैंने मोटरवे से बाहर निकलना है तो मुझे यहाँ पे corsia di decelerazione का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ताकि मैं यहाँ पे आऊँ, अपनी स्पीड आहिस्ता करूँ और आहिस्ता करूँ और आहिस्ता करके मैं बाहर निकल के यहाँ दाखिल हो जाऊँ, और जब पेट्रोल या तेल डलवा लूँगा फिर दोबारा शामिल हो जाऊँगा। तो ये यहाँ इसकी बात करता है। सवाल में कहता है La corsia di decelerazione serve per uscire निकलने के लिए दल्ला कर जाते से dell'autostrada। भाई मोटरवे के कर जाते से बाहर निकलने के लिए एड का मतलब होता है और, एंट्रारे दाखिल होना, नल आरिया दी सर्विसियो सर्विस एरिया जहाँ पे सर्विस मिलती है कॉफ़ी की, पेट्रोल वगैरह की। तो कहता है मोटरवे के कर जाते से बाहर निकलने और सर्विस एरिया में दाखिल होने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। याद रखें, यहाँ उशीरे है, यहाँ इंतरारे है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो ये मेन क्या कहता है कि ये मोटरवे से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 4, La corsia di decelerazione स्पीड आहिस्ता करने वाला corsia può essere utilizzata, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है per la sosta dei veicoli गाड़ियों का सोस्ता करने के लिए, गाड़ियों को रोकने के लिए। फाल्सो, यहाँ पे गाड़ियाँ रुक नहीं सकती। सवाल नंबर 5, La corsia di decelerazione serve ज़रूरत, इसकी ज़रूरत पड़ती है per entrare दाखिल होने के लिए in una piazzola di sosta। फाल्सो, भाई पहली तो बात है ये इंतरारे के लिए नहीं होता, ये उशीरे के लिए होता है। तो कहता है कि ये प्यासोला दी सोस्ता में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है। फाल्सो। सवाल नंबर 6, La corsia di decelerazione स्पीड आहिस्ता करने वाला corsia serve ज़रूरत, इसकी ज़रूरत होती है एड एंट्रारे दाखिल होने के लिए इन autostrada मोटरवे में। फाल्सो, मोटरवे से निकलने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये सवाल थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ जी नए कोर्स का, ताकि जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएं। आप बड़े परेशान हैं, ठीक है जी। भाई मैंने कोशिश की है कि अपने आप को अपडेट रखूं और आप तक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो दूँ जी, ठीक है। चूँकि हमने बुक तैयार कर रखी है नए कोर्स की, हमने एप्लीकेशन तैयार कर ली है, तो हमारे पास अच्छा खासा नॉलेज है नए कोर्स का। तो यहाँ देखें, जो नया कोर्स 2024 में जुलाई में आया था, उसमें देखो वर्ड इंतरारे है,
यहाँ पे भी इंतरारे है, उन्होंने क्या चेंज किया, सर्वे यहाँ पे एद था पुराने कोर्स में, नए कोर्स में पार आ गया है, बस इतना फ़र्क है, बाकी चीज़ें वही आपको नज़र भी आ रही हैं। चलें आगे बढ़ूँगा, ये कोर्स कब लागू होगा कोई पता नहीं। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं भाई। corsia di decelerazione, देखो भाई बाहर निकलने में आसानी पैदा करता है, वेरो। सवाल नंबर 2 में फिर कहता है per uscire, निकलने के लिए, वेरो। सवाल नंबर 3 फिर कहता है per uscire, निकलने के लिए, वेरो। नंबर 4 फाल्सो, सोचते के लिए मतलब गाड़ी के रुकने के लिए, नो। नंबर 5 एंत्रारे, दाखिल होने के लिए, नो। नंबर 6 एंत्रारे, दाखिल होने के लिए, नो, फाल्सो। उशीरे, निकलने के लिए। देखिए कितना टाइम थोड़ा लगा। कोई सवाल जी यहाँ तक आपका? चलें जी आगे चलूँगा। नेक्स्ट 550। डियर स्टूडेंट्स, हम ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमें रोड के बारे में पता चल जाए कि रोड पे हमने गाड़ी कैसे चलानी है, रोड किस तरह की होती है। तो यहाँ वो बताना चाहता है कि देखो ड्राइवर, अगर रोड इस तरह की होगी, मतलब इस तरह के रोड पे निशान होंगे, तो इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब ये है कि एक साइड पे जाने वाले 2 कुर्सिये हैं और दूसरी साइड से आने वाले भी 2 कुर्सिये हैं। डिटेल से सारी की सारी बातें जैसे जैसे वो सवाल करता है, सवाल मैं आपको समझा दूंगा, इस तरह हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। सवाल नंबर 1, इन una carreggiata del tipo rappresentato, भाई tipo टाइप, जिस टाइप का carreggiata दिखाया गया है, जब वो ये बात करेगा ना दिखाया गया है, तो इसका मतलब है अब ये फोटो दिखा के हमसे सवाल करेगा। तो कहता है si può sorpassare, ओवरटेक कर सकते हैं आंके इन curva मोड़ पे भी, इस टाइप की रोड पे मोड़ पे भी ओवरटेक कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल में हम मोड़ पे ओवरटेक किस लिए नहीं करते? चूँकि सामने से गाड़ी जो आ रही होती है वो नज़र नहीं आती इसलिए, लेकिन यहाँ हम मोड़ पे ओवरटेक कर सकते हैं। क्यों भाई? भाई 2 कुर्सी ये एक साइड पे जाने वाले हैं ना, इसलिए। देखो काली वाली गाड़ी ने इसको ओवरटेक किया, तो ओवरटेक करके वो यहाँ जाके ओवरटेक कर रहा है ना। इसी तरह ट्राले को वाइट वाली गाड़ी ओवरटेक कर रही है। तो इसका मतलब है अगर दोनों गाड़ियाँ ओवरटेक कर भी रही हैं, आमने सामने से गाड़ियाँ आ भी जाती हैं, तो वो तो अपनी अपनी साइडों पे होंगी, हमारी डायरेक्ट उनके साथ टक्कर नहीं होगी। तो इसका मतलब है इस टाइप की रोड पे, मोटरवे पे हम ओवरटेक कर सकते हैं, सॉरी इस टाइप की रोड पे मोड़ पे हम ओवरटेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, La carreggiata del tipo rappresentato, जिस टाइप का carreggiata दिखाया गया है, è a doppio senso di circolazione, भाई आने जाने वाली रोड है, 2 कुर्सी जाने वाले हैं, 2 आने वाले हैं, वेरो। सवाल नंबर 3, इन una carreggiata extra urbana, एक्स्ट्रा उर्बाना शहर से बाहर वाली रोड। कहता है शहर से बाहर वाली रोड del tipo टाइप या किस्म rappresentato जो दिखाई गई है। कहता है शहर से बाहर वाली रोड जो दिखाई गई है, इसमें ले corsie interne, अंदर वाले ट्रैक, जैसे मान लो गाड़ी मैं इधर जा रहा हूँ तो अंदर वाला ट्रैक तो ये हो गया, अगर मैं इधर से आ रहा हूँ तो अंदर वाला ट्रैक ये हो गया। तो कहता है जो अंदर वाले ट्रैक हैं सोनो दी नॉर्मा, कानूनी तौर पे रिजर्वाते अल सुरपासो, ओवरटेक करने के लिए रिजर्व होते हैं। यस, अगर हमने ओवरटेक करना है तो ऐसे अंदर वाले कुर्सी में जाके ओवरटेक करना है।
सवाल वेरो, सवाल नंबर 4 जी। इन una carreggiata del tipo rappresentato, दिखाई गई टाइप का जो कार्य जाता है इसमें non si può effettuare करना हम नहीं कर सकते inversione di marcia यू टर्न, यू टर्न नहीं ले सकते। वह क्यों? चूँकि बीच में डबल कॉन्टिन्यू लाइन है, इसलिए हम यू टर्न नहीं ले सकते। डबल कॉन्टिन्यू लाइन का मतलब है कि बहुत ही खतरा है, यू टर्न लेंगे तो सामने से आने वाली गाड़ी हमें टक्कर मारेगी। सवाल नंबर 5, इन una carreggiata extra urbana del tipo rappresentato, दिखाई गई रोड जो शहर से बाहर है इसमें सिपो, पो का मतलब होता है पॉसिबल है, हो सकता है, सुरपसारे ओवरटेक करना, इंडिफरेंटामेंटे बगैर फ़र्क किए, सियादा देस्त्रा राइट साइड से भी, के दा से नीस्त्रा लेफ्ट साइड से भी। उसका कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की रोड पे हम दोनों साइडों से ओवरटेक कर सकते हैं? नहीं भैया नहीं, हमने नॉर्मल मेंटे लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना है। सवाल में कहता है नो प्रॉब्लम, राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से आप ओवरटेक कर सकते हो। सवाल फाल्सो। थोड़ा यहाँ पे रुकता हूँ। इस कार्टून का तो आपको पता है जी कि ये कार्टून आपको अच्छी बातें बताता है। टिप है पूरी बुक में फाल्सो की, इंडिफरेंटामेंटे आएगा तो पूरी बुक में सवाल फाल्सो होगा। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो नया कोर्स हमारा है कब आएगा आई डोंट नो। इसमें उन्होंने क्या किया, जो वर्ड इंडिफरेंटामेंटे है उसको इन्होंने काट दिया। देखो ये भाई क्यों काटा? क्योंकि ये वर्ड रोज़ डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता ना, ठीक है जी, तो उन्होंने इसको काट दिया। देखिए नए सवाल में ये वर्ड है ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरे बहन भाइयों आप डार पतेंते पे कॉन्फिडेंस रखें, आपका टीचर अपडेटेड है, डोंट वरी। जो मार्केट में चीज़ है उसको नहीं हम देखते, जो गवर्नमेंट के ऑफिस से कोई चीज़ निकली है हम उस पर जो है काम करते हैं, ठीक है। जुलाई 2024 से लेके अब तक गवर्नमेंट के ऑफिस से कोई नई खबर नहीं मिली, लेकिन हमने उनके हिसाब से अपने आप को तैयार कर रखा है, डोंट वरी, हम कभी भी आपको पीछे नहीं रहने देंगे। सवाल नंबर 6 फाल्सो। इन una carreggiata extra urbana del tipo rappresentato, कहते हैं शहर से बाहर वाली जो रोड दिखाई गई है इसमें सिपो सेम्प्रे, सेम्प्रे हमेशा मरचारे चलना, पर फीले पैरेलले, भाई हम हमेशा फीले पैरेलले चल सकते हो। फीले पैरेलले क्या होता है? दो गाड़ियों का दो अलग अलग कुर्सियों में साथ साथ चलना, इसे बोलते हैं फीले पैरेलले, ठीक है जी। भाई मान लें उस्मान छुट्टी जाता है, उस्मान के साथ अज़हर जो है वो भी छुट्टी जाता है, ठीक है जी। एक दूसरे को कॉल करते हैं, चलो यार बाज़ार खाना खाने जाते हैं। अज़हर भी अपनी कार निकालता है, चलें कार तो पाकिस्तान में, ठीक है जी, और उस्मान भी कार निकालता है। दोनों लड़के जो हैं ऐसे पूरी जो रोड है उस पर डॉन बन के जा रहे हैं, तो दोनों का एक साइड पे अलग अलग दो कुर्सियों में इकट्ठा चलना, इसे बोलते हैं फीले मार्चारे पर फीले पैरेलले, ठीक है। तो कहता है कि जी कि सेम्परे आप हमेशा यहाँ पे फीले पैरेलले चल सकते हैं। देखिए सेम्परे नहीं चल सकते, ख़ास हालात में हम चल सकते हैं, जैसे ट्रैफिक का रश होगा वगैरह वगैरह। आगे चैप्टर नंबर 11 में हम डिटेल से बात भी करेंगे। तो हमेशा फीले पैरेलले चल सकते हैं? नहीं भैया नहीं, फाल्सो। सवाल नंबर 7, इन una carreggiata del tipo rappresentato, जिस टाइप की रोड दिखाई गई है पिक्चर में, possiamo हमारे लिए पॉसिबल है, iniziare शुरू करना, un sorpasso एक ओवरटेक, कहता है इस टाइप की रोड पे हम ओवरटेक करना शुरू कर सकते हैं,
आंग के बावजूद इसके, इन स्पाइट ऑफ, से अगर इल conducente ड्राइवर che sta dietro, जो हमारे पीछे है। कहते हैं बावजूद इसके कि वो ड्राइवर हमारे पीछे आ रहा है, वो ha già iniziato, उसने पहले से, पहले से iniziato शुरू कर रखा है, la stessa manovra, यही काम। कहते हैं हमसे पीछे वाले ड्राइवर ने वही काम करना हमसे पहले शुरू कर दिया है जो हम कर रहे हैं, फिर भी हम ओवरटेक कर सकते हैं। क्या मतलब? ये बात समझाने के लिए मैंने स्पेशल जो है ये पिक्चर बनवाई है। मेरे घर के करीब का सीन था, मैंने सोचा टक किसको शूट करो और बंदों को समझाओ। गौर करें, मान लो आप इस गाड़ी में हो, ठीक है, आप इस गाड़ी में हो, इस गाड़ी को आप ओवरटेक करना चाहते हो, बट ओवरटेक करने से पहले आपने श्योर कर लेना है कि कहीं पीछे वाली गाड़ी मुझे ओवरटेक तो नहीं कर रही, या मुझसे आगे वाली गाड़ी अपनी आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक तो नहीं कर रही। ये दो चीज़ें श्योर कर लेने के बाद आपने ओवरटेक करना है, ये तरीका है। मान लो सवाल में कहता है कि गाड़ी वाले तुम ओवरटेक करना शुरू कर सकते हो आगे वाली गाड़ी को अगर पीछे वाली गाड़ी ने तुमसे पहले ही ओवरटेक करना शुरू कर दिया है। तो सवाल हो गया हमारा फाल्सो। देखिए, अगर पीछे वाली गाड़ी ने आपको पहले से ओवरटेक करना शुरू कर दिया है तो आप ओवरटेक ना करो। भाई क्यों ना करो? इसलिए कि चूंकि उसकी स्पीड तेज़ है, जब आप ओवरटेक करने के लिए यहाँ पहुँचोगे तो वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका होगा। तो आपने क्या किया, पूरी रोड को ऑक्यूपाई कर दिया। हो सकता है सामने से जो गाड़ी आए, अब आपके लिए कोई चांस नहीं होगा एक्सीडेंट से बचने का। तो गवर्नमेंट का कानून है कि तुम ओवरटेक नहीं कर सकते। क्यों भाई? तुमसे पीछे वाली गाड़ी ने तुम्हें पहले से ही ओवरटेक करना शुरू कर दिया है, इसलिए तुम ओवरटेक ना करो। बट सवाल में कहता है तुम ओवरटेक कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में देखें तो 3 कुर्सिये एक साइड पे जाने वाले हैं और 3 ही कुर्सिये दूसरी साइड से वापस आने वाले हैं। तो एक कार जाते के अंदर 6 कुर्सिये हैं, ठीक है, 3 जाने वाले और 3 आने वाले। अगर ड्राइवर तुम्हें इस तरह की रोड मिलती है तो तुम्हें रोड पे कैसे चलना चाहिए? ड्राइवर, अगर तुमने नॉर्मल चलना है तो तुमने राइट साइड वाले ट्रैक पे जाना है। अगर तुमने ओवरटेक करना है तो सेंटर वाले ट्रैक और लेफ़्ट साइड वाले ट्रैक पे जाके तुम ओवरटेक कर सकते हो। ड्राइवर याद रखो, इस टाइप की रोड पे तुम यू टर्न भी नहीं ले सकते, क्योंकि यू टर्न लेने के लिए तुम्हें डबल कॉन्टिन्यू लाइन को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि तुम नहीं कर सकते। इसलिए तुम यहाँ पे यू टर्न भी नहीं मार सकते। अच्छा ड्राइवर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कार जाता है, 2 कार जाते नहीं हैं। बीच में डबल लाइन है, स्पार्ती ट्रैफिको नहीं है, बट है ये एक ही कार जाता, 2 कार जाते नहीं हैं। पहला सवाल, नेल्ला का मतलब होता है में। नेल्ला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता, दिखाई गई रोड में, पर ओनी सेंसो दी मार्चा। अच्छा यार, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा ये आप कह लें ये हिस्सा है इसका। पर ओनी सेंसो दी मार्चा का मतलब है हर साइड। अगर आप शॉर्टकट लिख लेते हैं हर साइड, पर ओनी सेंसो दी मार्चा हर साइड, तो ज़रा इजी हो जाएगी आपकी लाइफ, ठीक है। पर ओनी सेंसो दी मार्चा हर साइड। देखें ना, रोड की कितने साइडें हैं? 2 ही तो हैं, एक जाने वाली है और एक आने वाली है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी साइड पे जा रहे हो, या इधर जा रहे हो या उधर से इधर जा रहे हो, नो प्रॉब्लम। कहता है ला कुर्सिया दी देस्तरा राइट साइड वाला ट्रैक, मतलब दोनों साइडों में से जिस किसी भी साइड पे चल रहे हो, उस साइड का जो राइट साइड वाला ट्रैक है, ए दी नॉर्मा,
कानूनी तौर पे dedicata खास या मखसूस होता है alla marcia ordinaria नॉर्मल चलने के लिए। ये नॉर्मल चलने के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है जी वेरो। सवाल नंबर 2, La strada rappresentata दिखाई गई रोड ए कंपोस्ता बनी होती है, कंपोस्ता बना होना। दा त्रे कुर्सी 3 ट्रैकों से पर ओनी सेंसो दी मार्चा, याद है ना, हर एक साइड, याद है ना, ओनी सेंसो दी मार्चा हर एक साइड। तो हर एक साइड जो है वो 3 कुर्सियों से मिलके बनी हुई है। फिर मैं थोड़ा सा फिर से आपको ये जो नए कोर्स का सवाल है ये बड़ा करके दिखाता हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ कि भैया आपको पता चल जाए कि नया कोर्स कौन सी बला है। ठीक है जी, ये है जी। और इसमें देखा जाए तो कंपोस्ट तक उन्होंने काट दिया है, ठीक है, तकरीबन बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो ये है जी नया कोर्स जिसने आपको डरा रखा है। ठीक है, आगे चलता हूँ जी। सवाल नंबर 3, नेला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता दिखाई गई रोड में पर ओनी सेंसो दी मार्चा हर साइड, याद है ना आपको, पर ओनी सेंसो दी मार्चा हर साइड, मतलब एक जाने वाली है और एक आने वाली है, किसी भी साइड पे हैं। ला कुर्सिया चिंतराले सेंटर वाला ट्रैक, ए दी सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड वाला ट्रैक। सुनो दैदिकाते, भाई दैदिकाते खास या मखसूस होते हैं या इस्तेमाल होते हैं दी नॉर्मा कानूनी तौर पे आल्सो पासो ओवरटेक करने के लिए। वह भी नहीं, सेंटर वाला और लेफ्ट वाला ओवरटेक करने के लिए होता है। सवाल नंबर 4, ला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता ए कंपोस्ता दिखाई गई रोड बनी हुई है द una carreggiata एक carreggiata, 2 वे रोड है बट carreggiata एक ही है। सवाल नंबर 5, नेला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता दिखाई गई रोड में पर ओनी सेंसो दी मार्चा हर साइड, चाहे जाने वाली है चाहे आने वाली है, इसमें ला कुर्सिया दी चेंट्रो सेंटर वाला कुर्सिया या ट्रैक ए dedicata खास मखसूस होता है दी नॉर्मा अल्ला मार्चा चलने के लिए और दिनारिया नॉर्मल, नॉर्मल चलने के लिए होता है। भाई देखो जो सेंटर वाला ट्रैक है वो नॉर्मल चलने के लिए होता है? नहीं भैया, वो तो ओवरटेक करने के लिए होता है। सवाल नंबर 6, सेम चीज़ है भाई, दिखाई गई रोड में हर एक साइड चाहे जा रहे हैं चाहे आ रहे हैं, इसमें ला कुर्सिया दी डेस्त्रा ये वाला ट्रैक, ये वाला ए dedicata डेडिकेट होता है, खास मखसूस होता है दी नॉर्मा अल सोरपासो ओवरटेक करने के लिए। नहीं भाई, ये तो नॉर्मल चलने के लिए होता है राइट साइड वाला ट्रैक। सवाल नंबर 7, ला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता ए कंपोस्ता दा दूवे carreggiate, ये 2 carreggiato से मिलके बना हुआ है। फाल्सो। नया सवाल देखो उन्होंने कितना छोटा कर दिया है। नया सवाल ये देखिए, नया सवाल ला स्ट्रादा इन फिगूरा आ दूवे carreggiate, इसके 2 carreggiate हैं। ठीक है, फिक्र मा कवारागासी। आगे चलूंगा जी। सवाल नंबर 8, फाल्सो, दिखाई गई रोड में हर एक साइड चाहे जाने वाली है चाहे आने वाली है, इनमें ला कुर्सिया दी सिनिस्त्रा ये लेफ्ट साइड वाला ट्रैक, इधर से इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाला ये बनता है। ए dedicata खास मखसूस होता है दी नॉर्मा अल मार्चा ऑर्डिनारिया, नॉर्मल चलने के लिए होता है। नहीं भैया, ये ओवरटेक करने के लिए होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह की पिक्चर दिखा के आपसे सवाल करेगा, तो पहले पिक्चर को समझते हैं, पिक्चर में है क्या। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन लगी होती है ना ब्लू कलर की, तो ये स्पार्ती ट्राफिको है एक्चुअली, जो बताता है कि एक carreggiata जो है ये है
दूसरा कार्य जाता ये है और तीसरा कार्य जाता ये है। तो इट मीन रोड के टोटल 3 कार्य जाते हैं और ओ तो 8 कुर्सियाँ हैं। देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8। आपने गाड़ी ले ली, इस टाइप के रोड पे चढ़ गए, तो आपको भैया पता होना चाहिए ना मैंने कहाँ पे चलना है ना, कौन सी साइड, कौन सी ट्रैक, किधर जाने के लिए है। तो ये जो साइडों वाले 2 कार्य जाते हैं ये वन वे हैं। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो ये जाने जाने वाला है और ये आने आने वाला है। जो सेंटर वाला कार्य जाता है ये जाने और आने के लिए है। ठीक है जी। तो आपको पता है ना, अगर कोई बंदा चाहे भी इस कार्य जाते से इधर नहीं जा सकता, उधर वाला इधर नहीं आ सकता, चूंकि बीच में स्पार्ती ट्राफिको है। पहला सवाल, La strada rappresentata è composta बना होता है दा 3 कार्यजाते 3 कार्यजातों से। 3 कार्यजातों से मिलके बना है वेरो। सवाल नंबर 2, La strada rappresentata दिखाई गई रोड è composta बनी होती है दा 8 corsie 8 ट्रैकों से। हाँ ना, देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 कुर्सियों से मिलके रोड बनी है वेरो। सवाल नंबर 3, Nella strada rappresentata दिखाई गई रोड में ले carreggiate laterali, laterali जी साइडों वाले, जो साइडों वाले कार्य जाते हैं ये वाला और ये वाला, सोनो दी नॉर्मा कानूनी तौर पे सेंसो ऊनिको वन वे, कानूनी तौर पे ये वन वे हैं वेरो। सवाल नंबर 4, दिखाई गई रोड में ला कार्य जाता चंतराले, जो सेंटर वाला कार्य जाता होता है ये वाला, ए दी नॉर्मा कानूनी तौर पे आ दोपियो सेंसो दी चिरकोलासियोने ये 2 वे है। हाँ जी, सेंटर वाला कार्य जाता 2 वे है वेरो। सवाल नंबर 5, ला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता दिखाई गई रोड कॉन्सेंटे इजाज़त देती है दी नॉर्मा कानूनी तौर पे एल सुरपासो ओवरटेक करना आंग के इन curva मोड़ में भी। हाँ, इस टाइप की रोड पे भी मोड़ पे हम ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि मोड़ पे ओवरटेक करने के लिए जो कुर्सियाँ हम यूज़ करते हैं उसमें सामने से गाड़ियाँ नहीं आती, इसलिए यहाँ पे भी ओवरटेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, La strada rappresentata è composta दिखाई गई रोड बनी होती है द 4 कार्य जाते 4 कार्य जातों से मिलके। भाई 4 कार्य जाते तो नहीं है ना भैया, 3 ही कार्य जाते हैं। फाल्सो। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो क्लास में आपको दे रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं YouTube पे लगा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे जो लेसन्स हैं YouTube पे भी लग जाएं, ताकि लोगों को पता चल जाए हम कैसे पढ़ाते हैं। तो ये आपको कुछ देर के बाद YouTube पे भी मिल जाएगा। सवाल नंबर 7, फाल्सो। La strada rappresentata è composta दिखाई गई रोड बनी होती है द 8 कार्य जाते 8 कार्य जातों से। नहीं भाई, 8 कार्य जाते नहीं है बल्कि 3 कार्य जाते, 8 नहीं भाई। सवाल नंबर 8, फाल्सो। La strada rappresentata di norma कानूनी तौर पे अदुए कार्य जाते, इसके 2 कार्य जाते हैं आ दोपियो सेंसो दी चिरकोलासियोने, भाई आने जाने वाले, इसके 2 कार्य जाते आने जाने वाले हैं। नहीं भाई नहीं, एक ही कार्य जाता है जो आने जाने वाला है, ये कहता है 2। फाल्सो। सवाल नंबर 3, फाल्सो। La strada rappresentata è composta दिखाई गई रोड बनी होती है द 3 कुर्सिये 3 कुर्सियों से मिलके। नहीं भाई, 8 कुर्सिये हैं। सवाल नंबर 10 जी,
Nella strada rappresentata, अच्छा ये बहुत मुश्किल सवाल है। दिखाई गई रोड में ला कुर्सिया मैंने सर्कल कर दिया है। ला कुर्सिया centrale सेंटर वाला कुर्सिया è a doppio senso di circolazione टू वे है। अच्छा भाई 8 का सेंटर तो है ही नहीं है ना, तो सेंटर वाला कुर्सिया नहीं भाई, सेंटर वाला कार्यजाता। अगर यहाँ पे लिखता सेंटर वाला कार्यजाता टू वे है तो फिर सवाल विरोध होता। इसने कार्यजाते की बजाय कोर्सिया लिख दिया। सवाल नंबर 11 फाल्सो। नैले कार्यजाते लातेराली, साइडों वाले कार्यजाते ये वाला और ये वाला। राप्रेजेंटाता ए कॉन्सेंटीता इजाज़त है दी नॉर्मा कानूनी तौर पे इनवर्सियोने दी मार्चा यू टर्न। भाई साइडों वाले जो कार्य जाते हैं ये यू टर्न इनमें हम ले सकते हैं। नहीं भैया फाल्सो, चूँकि साइडों वाले कार्य जाते वन वे होते हैं ना, तो यू टर्न तो नहीं ले सकते वन वे कार्य जाते पे, राइट। तो कहते हैं साइडों वाले कार्य जातों में आप यू टर्न ले सकते हैं। नहीं भैया नहीं ले सकते।